आरसीबी और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच दिल की धड़कनें रोक देने वाला मुकाबला आखिरकार झुका आरसीबी के फेवर में और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स किए अपने नाम। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स को आगे जाते हुए अपनी टीम पर करना होगा काफी ज्यादा काम। What's going on everyone? Welcome back to my YouTube channel। और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स को आईपीएल की उन टॉप की राइवलरीज में यूं ही नहीं रखा जाता। जब भी दोनों टीमें आमने सामने होती हैं या तो छप्पर फाड़ हमें हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिलता है या फिर कल के मैच की तरह लो स्कोरिंग थ्रिलर्स हमें देखने को मिलते हैं। और उसके साथ साथ इन मैचेस में कई अजीबोगरीब और बड़े बड़े रिकॉर्ड बनते हैं जो कि अरसों तक टूटते नहीं है, चाहे सुनील नारायण के 15 बॉल में 50 हो या फिर हर्षल पटेल और मोहम्मद सिराज का डबल विकेट मिड इन ओवर हो। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच कल जो मैच हुआ वो एक धमाकेदार थ्रिलर बनकर के हमारे सामने आया, जिसमें अंत में बाजी मारी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने। दोनों ही टीमें प्लान के साथ आई थी और दोनों ही टीमें 10 से मस नहीं हुई अपने उस प्लान के साथ। आरसीबी ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, तो वो प्लान बना करके आए थे कि हम कोलकाता नाइट राइडर्स के बल्लेबाजों को शॉर्ट पिच बॉलिंग से काफी तंग करने वाले हैं, बाउंसर्स लगाने वाले हैं, बैक ऑफ लेंथ गेंदबाजी करने वाले हैं। वहीं केकेआर ये तय करके आई थी कि चाहे कुछ भी हो जाए हम रुकने वाले नहीं हैं, हम तो बल्ला घुमाते रहेंगे, हम इंग्लैंड के ब्रांड की क्रिकेट खेलने वाले हैं। विकेट्स गिरते हैं तो गिरने दो, बल्लेबाज वापस पवेलियन जाते हैं तो जाने दो, हम अपना बल्ला घुमाते रहेंगे। और आखिरी तक वो अपना बल्ला घुमाते रहे। नतीजा वो 20 ओवर पूरे नहीं खेल पाए और महज 128 रनों पर केकेआर की पूरी पारी सिमट गई। एक समय पर 100 रन पे ही सिमटी जा रही थी, लेकिन थैंक्स टू लास्ट विकेट पार्टनरशिप बिटवीन उमेश यादव एंड वरुण चक्रवर्ती जो केकेआर किसी तरीके से एक फाइटिंग स्कोर तक पहुंची, ऐसे स्कोर तक जहां उनके तेज गेंदबाज लड़ाई करके दे। और वही किया केकेआर के तेज गेंदबाजों ने। जब वो बॉलिंग करने आए तो उन्होंने भी बैक ऑफ लेंथ बॉलिंग करनी शुरू की रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बल्लेबाजों को। और उमेश यादव ने अपने पिछले मैच की फॉर्म को इस मैच में भी कंटिन्यू रखा और कमाल की शुरुआत दी। टीम सऊदी के साथ मिलकर अनुज रावत, विराट कोहली और फाफ डू प्लेसी को महज 3 ओवर के अंदर जोले पवेलियन भेज दिया। उससे पहले कोलकाता नाइट राइडर्स के जो बल्लेबाज थे, चाहे वो वेंकटेश अय्यर हो, चाहे श्रेयस अय्यर हो, चाहे अजिंक्य रहाणे हो, आंद्रे रसल हो, सैम बिलिंग्स हो, ये सभी लप्पे शॉट मारते हुए आउट हुए। 6 हिटिंग करने की कोशिश काफी ज्यादा की जा रही थी और मेजॉरिटी ऑफ द बैट्समैन इनके जो थे वो शॉर्ट बॉल पर आउट हुए। इसका मतलब प्लान फिक्स था कि आरसीबी इनको शॉर्ट बॉलिंग करने वाला है और ये शॉर्ट बॉल पर लप्पे मारते हुए 6 लगाने के चक्कर में आउट होते रहेंगे। कोलकाता नाइट राइडर्स के शायद दिमाग में पिछले मैच में ड्यू फैक्टर जो घूम रहा था, जो आरसीबी और पंजाब किंग्स के मैच में हमने डीवाई पाटिल स्टेडियम में देखा था कि ड्यू बहुत ज्यादा गिर रही थी और इसी वजह से शायद वो 200 के भी ऊपर जाने की कोशिश कर रहे थे कि 220 225 तक हमें पहुंचना है। वजह थी उनकी गेंदबाजी पर उनको इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम अंत के ओवरों में बड़े रन डिफेंड कर पाएंगे कि नतीजन, क्योंकि उनके पास अच्छी डेथ बॉलिंग नहीं है। उसी बीच में हर्षल पटेल ने डबल विकेट ओवर मेडन फेंका वहां पर और बड़े विकेट्स उन्होंने चटकाए और बिल्कुल गाड़ी पतरी से उतार दी केकेआर की, जो एक समय 150 160 तक आंद्रे रसल पहुंचाने का सपना देख रहे थे, वो पूरी तरीके से खत्म हो गया। लेकिन वरुण चक्रवर्ती और उसके बाद उमेश यादव ने साथ मिलकर 27 रनों की पार्टनरशिप की फॉर लास्ट विकेट और केकेआर 128 तक पहुंचा। उसके बाद उमेश यादव ने शानदार शुरुआत दी केकेआर को बॉलिंग में और जब टॉप 3 बल्लेबाज उन्होंने आउट किए तो मेरे हिसाब से जो आंद्रे रसल का ओवर था पावर प्ले में, वहां पर थोड़े से शैकल्स खुले और रदरफोर्ड के साथ मिलकर डेविड विली ने थोड़ी सी एक छोटी छोटी पार्टनरशिप लगानी शुरू की। उसके बाद विली के आउट होने के बाद जब शाहबाज आए वहां पर भी आंद्रे रसल ने काफी ज्यादा रन लीक किए हैं। इसकी वजह है कि आंद्रे रसल के आर्सेनल में इतने ज्यादा हथियार है नहीं, या तो वो बिल्कुल आगे गेंद डालते हैं या फिर गेंद पर उंगलियां फेरते हैं और या फिर गेंद को छोटा पटकते हैं, क्योंकि वो आपके मेन बॉलर नहीं हो सकते। वो एक ऑलराउंडर है, वो आपके 5वें बॉलर हो सकते हैं। ही कैन नॉट बी योर मेन बॉलर जिनको आप विकेट चटकाने के लिए इस्तेमाल करो। वरुण चक्रवर्ती की परफॉर्मेंस मुझे कोई बहुत ज्यादा खास नहीं लगी। शुरुआत में वो बहुत ही ज्यादा उंगलियां रोल करके लेग स्पिन करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने भी शुरुआत में रन्स लीक किए अपने ओवर्स में, हालांकि उन्होंने बाद में शाहबाज अहमद का विकेट चटक कर जरूर वापसी करवाने की कोशिश की आरसीबी को, लेकिन बीच बीच में आरसीबी को जो 6 हिटिंग और जो 4 हिटिंग होती रही उससे उनको रन मिलते रहे और अंत के ओवरों में आपको वेंकटेश अय्यर और आंद्रे रसल से 19वां और 20वां ओवर करवाना पड़ा। आपके मेन बॉलर्स ने बार बार विकेट लेकर आपको मैच में वापसी करवाई, लेकिन आप वहां पर उसको कामयाब
नहीं कर पाए क्योंकि आपकी डेथ बॉलिंग हमेशा से एक बड़ी समस्या थी और दिनेश कार्तिक को बहुत ही अच्छा इस्तेमाल किया फाफ डु प्लेसिस की कप्तानी उनकी गेंदबाजी के दौरान, जिस तरीके से अपने गेंदबाजों को उन्होंने रोटेट किया और बल्लेबाजी में जो प्लान उन्होंने अपनाया कि दिनेश कार्तिक को नीचे ढकेले रखा और एक ओवर सुनील नारायण का वहां पर बचाए रखा श्रेयस अय्यर ने दिनेश कार्तिक के लिए, और इसी वजह से कोलकाता नाइट राइडर्स को यहां पर हार का सामना करना पड़ा। दिनेश कार्तिक ने अपनी नर्व्स को कंट्रोल रखा। एक जो रनआउट उनका मिस हुआ था, अगर वो ना मिस होता तो शायद कहानी कुछ और हो सकती थी, लेकिन यहां पर शानदार जीत दर्ज की रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने कोलकाता नाइट राइडर्स के ऊपर, और कोलकाता नाइट राइडर्स की अपनी ही कई गलतियां उनकी हार की वजह बनी, क्योंकि जब आप इतने छोटे स्कोर में इतने करीब ले आते हो मैच को, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने गलती जरूर की है, इसी वजह से आप मैच हारे हो। नाइट राइडर्स के 3 बड़ी मिस्टेक्स की बात करें तो यहां पर पहली बड़ी मिस्टेक थी केकेआर की पुअर शॉट सिलेक्शन। जब आपने देख रहे थे कि सामने वाली टीम शॉर्ट पिच बॉलिंग का हथियार यहां पर आपके सामने आजमा रही है, तब आपको वहां पर अपने प्लान को भी थोड़ा सा शिफ्ट करने की जरूरत थी, लेकिन आप सिर्फ बड़ी हिटिंग करने के लिए मैदान में आए थे। कोई भी बल्लेबाज अगर आपका अर्धशतक नहीं लगा पाता है और आप 20 ओवर नहीं खेल पाते हो, यानी कि बॉलिंग इतनी भी अच्छी नहीं हो सकती, और आपकी भी बल्लेबाजी ने कुछ गड़बड़ जरूर की थी, खास करके अच्छी बैटिंग विकेट्स पर जहां पर गेंद बल्ले पर आ रही थी, और वहीं पर आपने गलती की। चाहे वेंकटेश अय्यर हो, चाहे अजिंक्य रहाणे हो, चाहे श्रेयस अय्यर हो, चाहे सैम बिलिंग्स हो, चाहे नीतीश राणा हो, सब बड़े बड़े शॉट मारने के चक्कर में आउट हुए और ज्यादातर छोटी बॉल से वो आउट हुए, और उनके प्लान का आपके पास कोई जवाब नहीं था, और पुअर शॉट सिलेक्शन आपकी एक बड़ी गलती थी। वहीं दूसरी बड़ी गलती कोलकाता नाइट राइडर्स की यह थी कि वो सिचुएशन को अडेप्ट नहीं कर पाए। अगर आपके सामने कोई एक परिस्थिति आकर के खड़ी होती है तो आप अटैक के चक्कर में उसको वैसे ही खेलते नहीं चले जाते हो जो आप ड्रेसिंग रूम में सोच करके आए हो। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के सामने जब उनके विकेट्स गिरे, उनके सामने हालांकि स्कोर था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने खेल को थोड़ा सा धीमा किया। उनका मिडिल ऑर्डर जो थोड़ा सा वीक है ग्लेन मैक्सवेल की गैर मौजूदगी में, रदरफोर्ड और विली उन्होंने डॉट बॉल्स खेली, ओवर्स निकाले, थोड़ा सा काम किया, अपने नर्व्स को स्पेल खत्म होने का इंतजार किया। उसके बाद रन्स आए, क्योंकि हर बॉलर उमेश यादव की तरह बॉल नहीं डाल सकता, लेकिन आपने यह नहीं किया। अगर केकेआर कल 150-155 रनों तक पहुंच जाता तो अच्छा यहां पर मैच हो सकता था और कोलकाता नाइट राइडर्स इस मैच को जीत भी सकता था। वहीं तीसरी बड़ी गलती है केकेआर की कि उनके पास कोई भी बैकअप प्लान नहीं है। अगर आपको बीच में ओवर में अपने मेन बॉलर से गेंदबाजी करवानी पड़ गई तो आपको डेथ ओवर में वेंकटेश अय्यर और आंद्रे रसल से गेंदबाजी करवानी पड़ रही है। आंद्रे रसल की गेंदबाजी अब मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं कि वो डेथ बॉलिंग में कितने अच्छे विकल्प हो सकते हैं आपको खुद ये चीज देखनी चाहिए, केकेआर की मैनेजमेंट को देखनी चाहिए। वेंकटेश अय्यर से आपको और ज्यादा गेंदबाजी करवानी होगी। मैंने अपने प्रीव्यू की वीडियोस में और बहुत सारी नाइट राइडर की वीडियोस में यह बोला है कि वेंकटेश अय्यर को आप इस्तेमाल कर सकते हो बहुत ही अच्छा, अगर आप उनका सही इस्तेमाल करो और उनको एज अ 4 ओवर बॉलर ट्रीट करो, ना कि 1 ओवर ऑड ओवर बॉलर आप उनको ट्रीट कर रहे हो। अगर आप उनको एज अ 4 ओवर बॉलर ट्रीट करोगे, उनका भी कॉन्फिडेंस ऊपर जाएगा और आपको भी फायदा होगा। वहीं आंद्रे रसल की गेंदबाजी पर अपनी उम्मीदें कम करिए, कोई बैकअप विकेट तलाशिए, शिवम मावी को तैयार करिए या बेंच से किसी बॉलर को उठा करके लेकर के आइए या टीम साउदी के ओवर बचा करके रखिए, कुछ आपको अलग करना पड़ेगा। आंद्रे रसल की फिटनेस पर फिर आज सवाल खड़े हो गए। सिर्फ 2 ही मैच हुए हैं अभी तक आईपीएल के। पिछले मैच में महेंद्र सिंह धोनी ने भी उनको कुछ बाउंड्रीज मारी थी, इस मैच में भी शाहबाज अहमद से उन्होंने बाउंड्री खाई, डेविड विली से उससे पहले बाउंड्री खाई, और उसके साथ साथ जिस तरीके से आखिरी ओवर में दिनेश कार्तिक ने उनको डोमिनेट किया, शॉर्ट पिच और फुल लेंथ के अलावा उनके पास और कोई लेंथ नहीं है। फिटनेस पर वो स्ट्रगल कर रहे हैं और उनकी गलती नहीं है, वो एक ऑलराउंडर है। आपकी जरूरत से ज्यादा एक्सपेक्टेशन है आंद्रे रसल द डेथ बॉलर से, और मैंने कई वीडियोस में चिल्ला चिल्ला के ये बात कही थी कोलकाता नाइट राइडर्स के बारे में। तब आप में से बहुत सारे केकेआर के फैंस गलत हो गए थे, काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे, काफी ज्यादा मुझे क्रिटिसाइज कर रहे थे, लेकिन एज अ जर्नलिस्ट मेरा काम यह है कि मैं आपको फैक्ट्स, डेटा और एनालिसिस के बिना पे जानकारी दूं, ना कि मैं एक फैन बॉय की तरह पेश आऊं, ना सिर्फ केकेआर की टीम के लिए बल्कि और भी टीम के लिए। चाहे मैं लखनऊ सुपर जायंट्स की जब बात करता हूं तो मैं बोलता हूं कि उनकी जो बॉलिंग है वो थोड़ी वीक हो गई है, या फिर मैं मुंबई इंडियंस के बारे में बोलता हूं कि सूर्य कुमार यादव की गैर मौजूदगी में उनका मिडिल ऑर्डर वीक है, और केकेआर की डेथ बॉलिंग भी यहां पर वीक है, एंड वी हैव टू एक्सेप्ट इट। और इसका नतीजा भी हमने देखा और अब इसका रिजल्ट हमें ढूंढना है, इसका बैकअप हमें निकालना है, क्योंकि मैच अभी बहुत है, टूर्नामेंट अभी बहुत है। 1-2 हार से किसी भी टीम को जज करना यहां पर सही नहीं होगा, लेकिन इस
मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने पूरी जान यहां पर अपनी लगाई है, इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और इस एटीट्यूड के साथ अगर जाती है तो रिजल्ट्स उनके फेवर में जरूर आएंगे। अब इस पूरे मामले में आपका क्या ओपिनियन है? मेक श्योर टू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो कि आपके हिसाब से कोलकाता नाइट राइडर्स की डेथ बॉलिंग से पहले उनकी बल्लेबाजी की अप्रोच पर आप क्या बोलते हो? जो एक के बाद एक उन्होंने रैम शॉट्स मारे, जो लगातार बिग हिटिंग करने की उनकी चाह थी, उसको आप किस तरीके से देखते हो? क्या इसी पैटर्न पर केकेआर को आगे खेलना चाहिए? और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने जो 128 रन के छोटे से स्कोर को 228 रन कर दिया, उनकी बल्लेबाजी पर भी बड़े सवाल यहां पर खड़े होने चाहिए। हालांकि उमेश यादव जैसे स्पेल को अगर कोई शुरुआत में फेंक देता है तो फिर टीम पे प्रेशर आता ही है, खास करके जब आपका की मिडिल ऑर्डर बैट्समैन अभी अनअवेलेबल हो। लेकिन उसके बावजूद आपको यहां पर एटलीस्ट थोड़ा और पहले मैच को जीतना चाहिए था, कन्विंसिंगली जीतना चाहिए था, लेकिन आरसीबी ने भी वहां पे मैच किया। लेकिन केकेआर और आरसीबी के मैच इसी तरीके के होते हैं। अब आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कि आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, मेरा काम पसंद आ रहा हो देन क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली। प्लीज सपोर्ट मी ऑन इंस्टाग्राम एंड ट्विटर एज वेल। टेलीग्राम फैमिली का हिस्सा जरूर बनिए, जहां पर हम लगातार क्विज कर रहे हैं, पोल्स कर रहे हैं और आपका ओपिनियन जानने की कोशिश कर रहे हैं। इस वीडियो के बाद चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स की प्रीव्यू वीडियो भी आने वाली है, सो मेक श्योर यू चेक दैट आउट टू एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।